ये है कि जम्मू कश्मीर में सरकार बनना अब अंतिम दौर में है। मतलब ये कि मुफ्ती मोहम्मद सईद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंच चुके हैं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी गठबंधन वाली सरकार बनने का जो रास्ता है वह पूरी तरह से साफ हो गया है। सईद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। 1 मार्च को शपथ लेंगे, यानी कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर सहमति बन चुकी है। दोनों नेताओं की मुलाकात मुफ्ती मोहम्मद सईद के जम्मू कश्मीर का फिर से मुख्यमंत्री बनने की दिशा में अंतिम कदम माना जा रहा है। इसके साथ ही बीजेपी इस संवेदनशील राज्य में पहली बार सत्ता में साझेदारी भी करेगी। पीडीपी और बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में गठबंधन की सरकार बनाने के लिए अपने मतभेदों को दूर करना काफी पहले से, जिस दिन से नतीजे आए थे तब से शुरू कर दिया था और साझा न्यूनतम कार्यक्रम पर लगभग सहमति भी बन गई थी। कई सारे मुद्दे ऐसे थे जिन पर बात रुकी हुई थी, अटकी हुई थी, लेकिन ये सहमति बननी शुरू हो चुकी थी और अब ऐसा लगता है कि तमाम मुद्दों पर सहमति बन चुकी है और न्यूनतम साझा कार्यक्रम का ऐलान भी संभव हो सकता है। मुफ्ती मोहम्मद सईद बस आपसे कुछ देर पहले प्रधानमंत्री से उनके घर पर मिलने पहुंचे हैं। पीडीपी के संरक्षक आगामी रविवार यानी कि 1 तारीख को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 11 बजे जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार ये वक्त भी तय हुआ है कि 11 बजे वो शपथ ग्रहण में शपथ लेंगे और साझा न्यूनतम कार्यक्रम पर सहमति जो बनी है उस सहमति के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये जो मुलाकात हो रही है ये अंतिम मुलाकात है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या यह आखिरी मुलाकात सरकार गठन और शपथ ग्रहण से पहले, क्या न्यूनतम साझा कार्यक्रम का संयुक्त ऐलान अब से कुछ देर बाद संभव या अभी भी कहीं बात फंस सकती है? हिमांशु, देखिए, बिल्कुल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो बनना है उसको लेकर अंतिम बातचीत है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से 2 रिस्ट्रिक्शन है, आर्टिकल 370 को लेकर और एस्पा को लगाए रहना चाहती है गवर्नमेंट, और दूसरी तरफ जो है आर्टिकल 370 क्योंकि बीजेपी की आइडियोलॉजी से मैच नहीं खाता है कि उसको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में रखा जाए। तो प्रधानमंत्री से मिलकर इन 2 विषयों पर जरूर बात होगी। बाकी का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है वो लगभग बन चुका है। उसके बाद ये कह सकते हैं कि मुफ्ती मोहम्मद सईद प्रधानमंत्री से मिलने के बाद कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। लेकिन इन 2 बड़े इश्यूज के ऊपर देखना है कि आखिरकार बीजेपी और पीडीपी के बीच में क्या डील होती है, क्योंकि सरकार बनने से पहले ये अंतिम मुलाकात है, क्योंकि प्रधानमंत्री से मुलाकात हो रही है मुफ्ती मोहम्मद सईद की। और अब इन 2 कोर इश्यूज पे बीजेपी और पीडीपी के बीच में क्या रहता है, क्योंकि पीडीपी का ये मानना है कि जो ऐसा है उसको हटाया जाना चाहिए और सरकार और बीजेपी यही चाहती है कि उसको किसी तरीके से अभी इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर इनको टच ना किया जाए और सरकार का गठन किया जाए, और बाकी ये जो 2 इशू बचते हैं इनको बाद में रिजॉल्व किया जाए। बाकी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो बनाया गया है उसको मीडिया और जनता के बीच में लेके जाया जाए। क्या इस बात की संभावना ज्यादा कि धारा 370 सशस्त्र बल अफसर जो है वो फिलहाल न्यूनतम साझा कार्यक्रम में भी नहीं होंगे? देखिए, बिल्कुल ये बिल्कुल तय माना जा रहा है कि आर्टिकल 370 और एस्पा इन दोनों को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से बाहर रखा जाएगा। लेकिन क्योंकि पीडीपी का दबाव है कि आर्टिकल 370 को कम से कम जो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत लाना चाहिए, और एस्पा को लेकर उनका यही कहना है कि इस पर ये कह सकते हैं एक आगे कदम बढ़ाया जाए कि इसको लेकर रिव्यू किया जाएगा कि एस्पा को आगे रखा जाना है या नहीं रखा जाना है। इसको लेकर प्रधानमंत्री से उनकी अंतिम दौर की मुलाकात है। ये कह सकते हैं कि इसके बाद इन दोनों इश्यूज के ऊपर दोनों पार्टियों की क्लैरिटी हो जाएगी। सरकार के स्वरूप की कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, सरकार का जो स्वरूप है उसके अंदर मुफ्ती मोहम्मद सईद जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे और बीजेपी की तरफ से निर्मल सिंह जो होंगे वो डिप्टी सीएम होंगे, और उसके अलावा दोनों पार्टियों से 6 मंत्री होंगे। यानी कि कह सकते हैं कि सरकार का स्वरूप पूरा तैयार है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी पूरी तरीके से तैयार है। डेवलपमेंट का क्या इशू रहेगा, बाढ़ जो जम्मू कश्मीर में आई थी उसके लिए कैसे रिहेबिलिटेशन करना होगा, साथ ही साथ जो कश्मीरी पंडित है उनका रिहेबिलिटेशन वैली के अंदर कैसे किया जाएगा, ये सारी बातें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में पहले ही रखी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात
आर्टिकल 370 और एस्पा को लेकर है, उसको लेकर दोनों नेताओं के बीच में अब बैठक चल रही है और देखना यह होगा कि इस पर अब क्या फैसला लेंगे दोनों नेता।